मैं बाबू दौद बख्शी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो मैं खुसूसन बना रहा हूँ उन तमाम बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, स्कूलों में हैं, ताकि ये वीडियो उन सब के लिए इंस्पिरेशन का काम करे। और ख़ुसूसन बेटियों के लिए जो घर में बैठी हैं, पढ़ना चाहती थी लेकिन नहीं पढ़ सकी, या बहुत सारी मुश्किलात उनके सामने आई और वो नहीं पढ़ सकी। तो ये वीडियो मैं ख़ुसूसन आज उन सब के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना, और जो हमारे चैनल पर नए आए, मेहरबानी करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो आपकी ज़िंदगी को या दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, वो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। तो आज मेरे साथ हमारी बहुत ही प्यारी बेटी शानज़े मौजूद हैं। शानज़े खोखर इनका नाम है। तो मैं चाहता था कि ये खुद अपना तारुफ कराएं, लेकिन मैंने आपको इनका नाम बता दिया है। तो ये तहसील डस्का के एक गांव लुड़की से इनका ताल्लुक है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या पढ़ रही हैं, कितना पढ़ी हैं, कहाँ से शुरू किया आपने? मैट्रिक किया, और मैट्रिक के बाद आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन सी क्लास तक पहुंची है? मैंने मैट्रिक अपने गांव के स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लुड़की से किया। उसके बाद मैं निम्स कॉलेज डस्का में स्टडी के लिए गई और वहाँ पे मैंने आईकॉम किया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से बीबीए कर रही हूँ, जो कि बिजनेस की एक स्पेशलाइजेशन की एक ब्रांच है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें मैं स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ एचआरएम डिपार्टमेंट की। बहुत सारी हमारी बेटियां ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकती। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। आप एक गांव से जाती हैं, निकलती हैं, और फिर यूनिवर्सिटी तक का सफर करती हैं, वापस आती हैं। क्या कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो बेटियों को पढ़ने से रोक देती हैं? मैं जानना चाहता हूं, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंचे कि रास्ते में कौन सी मुश्किलात आती हैं। तो हो सकता है किसी को सुनकर ज़रूर इस बात का एहसास हो कि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें बाहर जाती हैं, पढ़ने के लिए निकलती हैं या कामकाज के लिए निकलती हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना की जा सकें। तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं रास्ते में? नो डाउट, इस चीज़ में कोई शक नहीं कि जब हम एक लड़की होते हुए माशरे में हम निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं। एक ये हमारे माशरे का जैसे कल्चर है, लड़कियों को दबाना और उनको पीछे करना, लड़कों को फौकियत देना। ये डिस्क्रिमिनेशन बड़ी एक आम सी बात है, उस पर बहुत ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो एक गांव से निकलना, बेसिकली मैं खुद एक ऐसी लड़की हूँ जो अपने गांव में या अपने खानदान में मेरा उन लड़कियों में शुमार होता है जो मतलब घर से बाहर निकली, शहर में गई, वहां पे जाकर उन्होंने पढ़ा। तो अगर हम अपने फैमिली को देखें तो हर फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि स्पेशल गाड़ी लगवाई जाए, वो आपको छोड़ के आए, लेके आए। तो बड़े इश्यूज होते हैं। जैसे मैं लोकल यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो बहुत सारे ओबाश लड़के हैं, हुटिंग करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सर्दी होती है, धुंध होती है, सुबह अकेले यहाँ से रोड पे जाना, रिक्शा लेना, ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपको सियालकोट तक जाना, वापसी पे अंधेरा हो जाना, या फिर अक्सर ऐसा होता है गर्मी में आपको मुश्किल। लेकिन ये सारी चीजें बेस करती हैं हमारे माँ बाप हमें किस यकीन से घर से बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और वो हमें यकीन से बाहर भेजते हैं, पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं। और जब एक लड़की घर से ये जहन में रखेगी कि मैं घर से निकलने का मेरा मकसद क्या है, मैं घर से निकली क्यों, और मेरा शुमार किन बच्चों में हो रहा है, मेरा उन यूनिक बच्चों में शुमार हो रहा है या उन लोगों में शुमार होता है जहाँ पे इतना फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि उनको पढ़ाया जा सके, हायर एजुकेशन दिलाई जा सके। तो मैं अपनी यूथ को, गर्ल्स को यही करूंगी कि बाहर निकलना मुश्किल बात नहीं है, लोगों को फेस करना मुश्किल नहीं है, आप निकलें, लोगों को फेस करें। लेकिन सिर्फ बात एक अपने जहन में रखें कि अगर आप दरवाजे से बाहर निकल रही हैं
तो कितनी सोचों के साथ, कितनी फिक्र के साथ, कितने लोगों की बातें को देख के, कितने वहमो गुमान सोच के बाद आपका बाप आपको इजाजत देता है दरवाजे से बाहर निकलने की। बिल्कुल। ठीक है, जब आप निकलते हैं और वापस आते हैं, ठीक है, तो अगर आपको पीछे से कॉल नहीं जा रही, आपको कोई पूछ नहीं रहा कि दो रोका आओगी, कोई रोक टोक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप ने आपको यकीन किया, उन्होंने भेजा आपको। तो क्या आप उनके यकीन को बरकरार रख रही हैं? आपको उसमें ये नहीं है कि आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करें, उसमें ये कि आप पे पैसा लगा जा रहा है, आपको पढ़ाने के लिए आप पढ़ रही हैं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं, या उसके अलावा आप अयाशी कर रही हैं। ठीक है, और अपने फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखें कि एक मजदूर की बेटी हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, तो ये वो खुदा का फजल है, ठीक है, या माँ बाप का एतबार है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि ये भी मुश्किल में ही आएगा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बेशुमार ऐसे काम हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे, बेटे और बेटियां नशे की लत में पड़ रहे हैं, और बहुत सारे किरदार हैं जो हमारे बेटे और बेटियां जो अपना लेते हैं, तो इस डर से वालिदैन उनको घर से निकलने नहीं देते। तो क्या ऐसा है जो हम सुनते हैं लोगों से कि बच्चे घर से बाहर निकलकर बहुत सारे किरदार, नेगेटिव किरदार अपना लेते हैं, तो ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। पहले हम एक बात सुनते थे कि इंसान का अपना अच्छा होना चाहिए, दुनिया को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अभी बात ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई। अभी आपको अपनी सोबत पे फोकस करना है कि आप किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, या किन के साथ आप रह रहे हो। तो एक चीज बंदे के माइंड में, वही बात पिछली पे आऊंगी कि आपके माइंड में अगर है कि आपका मकसद क्या है, आप घर से क्यों निकले हो, तो फिर ऐसी चीजें मेरा निकाल के आपको कुछ बिगाड़ सकेंगी। उनका कहना यह कि आप अपने मकसद पर फोकस करेंगे तो कभी भी आप नेगेटिव किरदार में नहीं जा सकते। ये वालिदैन की बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है जब उनकी बेटी घर से बाहर निकलती है और कामयाब होकर वापस आती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने ये स्टेप लिया है, और इतनी दूर गांव से निकलकर शहर जाना, फिर दूसरे शहर में जाना, और फिर शाम को वापस आना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबके लिए सीखने की ये बात है कि आप भी हौसला करें, अपने माँ बाप के एतबार को ना तोड़ें, बल्कि हौसला करें और पढ़ना शुरू करें। मैं शान से ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं गांव में ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कौन सी डिग्री उसका मतलब क्या है या उसका फोकस क्या है। तो क्या आप थोड़ा सा बता दें कि जो आपने किया है, आईकॉम किया है, बीबीए कर रही हैं, वीए मैनेजर कर रही हैं, तो थोड़ा सा इनके मुतालिक बता दें, इनकी डेफिनेशन कर दें। बीबीए एक बिजनेस की फील्ड है जिसमें आप कुछ इसके आगे फर्दर ब्रांचेज है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाती है, फाइनेंस हो जाता है, एचआरएम हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी आपको इसमें मिल जाएंगी, ऑप्शंस मिल जाएंगी। बीबीए करने का बेसिक मकसद ये था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं स्टडी के बाद, या आप जॉब कर लें या आप अपना बिजनेस रन कर लें। मेरे ख्याल से ये कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम किसी के अंडर काम करेंगे, हमें बाउंड होना पड़ेगा, हमें टाइम की प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए हमें बहुत अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी मारना पड़ेगा कि हमें टाइम से जाना है, फिर बॉस की डांट। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको इस किस्म की किसी भी मसले से आपका कोई नहीं आपको होता कि आपने टाइम से जाना है, आपको खुद मुख्तार होते हो, खुद से कमा सकते हो। ठीक है, जॉब करते हो, हजारों रुपए में आप इतनी बातें सुन लेते हो, आपकी कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम भी आपको करती है कि यार इतना काम करके भी हम दूसरों की बातें सुने। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो आपको इस तरह के कोई भी इशू फेस नहीं करने पड़ते। उसमें एक मेन चीज ये है कि आप जॉब या पैसा मांगने वाले नहीं बनो, आप देने वाले बनो। अगर आपके पास बिजनेस है, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो आप दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि वो आपके साथ बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, या आपके पास जॉब करें। तो बेसिकली ये था कि एक माइंड सेट ये था शुरू से कि एक तो ये बीबीए हमारे माशरे में समझा जाता है कि ये एक लड़कों का फील्ड है ना, तो इसलिए मेरा माइंड था कि कुछ अलग किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए। दूसरा ये कि थोड़ा खुद मुख्तार होके किया जाए, किसी के अंडर ना काम किया जाए। इसलिए बीबीए मैंने चूज किया, और मैं दूसरों को भी प्रेफर करूंगी कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, भले छोटा सा करे लेकिन खुद का करे।
आपने अमेज़न में भी स्पेशलिस्ट किया हुआ है? जी, मैंने अमेज़न में एक्सपर्ट हूँ मैं, उसमें मेरे पास 15 से ज़्यादा स्किल्स हैं जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आप उन बेटियों तक ज़रूर ये पैगाम पहुंचाएं जो घर में बैठकर अपना काम कर सकती हैं, बाहर निकलने से डरती हैं या बहुत सारी मुश्किलात वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा चंद मिनटों में या चंद बातों में हमारी उन तमाम बेटियों तक अमेज़न के मुतालिक भी कुछ शेयर करें। अमेज़न बेसिकली ई-कॉमर्स की एक फील्ड है। एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो घर बैठ के। घर बैठ के हमारा पाकिस्तान क्या इकोनॉमिकली बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है, और हमें बहुत सारी मुश्किलात है, यानी कि आप इन दिनों में देख लें एक आटे के लिए, एक रोटी के लिए इंसान कितना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल। लेकिन बहुत जो बाकी यूरोपियन मुल्क हैं या दूसरे मुल्क हैं वो इसलिए बहुत आगे चले गए हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो डिजिटल हो चुके हैं। डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको ये ऑफ़र करता है कि वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास ये कुछ स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स सीख के आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिजनेस में दो चीज़ होती हैं, आपके पास गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं। आप वो गुड्स ऐसी चीज़ होती है जिनको आप सेल और परचेज करके और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसी के साथ सर्विसेज होती हैं जो आप किसी का काम करके तो आप वहाँ पे उसको उसके बदले में आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, माँ बाप बड़ा सोचते हैं, बड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका माहौल आपको बाउंड कर देता है, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी ऐसा दौर नहीं है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, उनमें से एक प्लेटफॉर्म अमेज़न है, द्राज है, अलीबाबा है, जहाँ पे आप मुख्तलिफ ये स्किल्स को सीख के तो उसमें आप घर बैठ के लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करके ई कॉमर्स के जरिए आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अमेज़न के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इन्वेस्टमेंट उस केस में करना चाहिए जब आप उसमें अपना बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सेल परचेज करेंगे, उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं, जैसे उसमें आपको बोल देते हैं कि हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहिए, हमें गिग बना के दे, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कुछ चाहिए, तो उसमें बहुत सारी 15 से ज़्यादा हैं स्किल्स जो आप सीख के तो दूसरों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और उसके बदले में आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शानज़ेब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बातें की और एक बार फिर मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इससे फैज़याब हो सकें। शुक्रिया।